जमीर अहमद से मुलाकात हुई, सीएम इब्राहिम से मुलाकात हुई और एसी श्रीनिवास से तो कई बार मुलाकात हुई। हर एक ड्यूटी उलमा-ए-कराम से भी हमारी मुलाकात हुई। हर एक भी कोशिश करते बोलती मगर हर कोशिश से नाउमीदी है। हर एक में रिजेक्ट ही छोड़िए बेल हमें अपने दिन हमें एक एक पल हमारा घर में कयामत हुई। जो हालत हमें गुजरी कौन भी नहीं जाने, चाहे एमएलए हो चाहे जिम्मेदार हो, उनके घर के अगर से कौन तो भी एक जना भी उलमा-ए-कराम हो उनके घर से अगर से कौन तो भी यहाँ तक के मौत मट्टी तक बच्चे भेजे नहीं, माँ कोई खाना तक को दिया नहीं बच्चा मेरा। ऐसी हालत है हमारी घर में। कौन अभी किसी को बोली चाचा बकर को बोलना हमारे घर में आज से कौन खा क्या कौन नहीं खा कौन प्यास से कैसे क्या ही कर हमारे मन खाट आग गुजर गई। बच्चे का टेंशन ले को हमारे घर में कैसा गुजरा हम ना मालूम। बिल्कुल क़यामत है आपके घरों में। बच्चा टेंशन में आ गए वहाँ, उसके वास्ते खुबुल ले तो बेगर खुबुल ले हमें खुबुल ले। हमारे वालिद है तो 5 years से हमें 4 sisters है तो उनके घर में कमाने लगी। मैं जब मैं पढ़ लेती थी मैं स्टॉप कर डाली, मैं घर में मैं ट्यूशन ले रही हूँ ठीक है। तो घर में फोन भी चलाने वाले नहीं, फोन भी नहीं। हमें 4 खाना हमारे वालिद भांज डैड भांज चलेगी तो भाई हमारे घर का कौन देखती क्या करती कौन ये भी हमारा हर बार डालती रिजेक्शन, हर बार डालती रिजेक्शन। कब तक हमें भी ऐसा ही कमर का प्रॉब्लम है। उसके उन्हें मोबाइल की दुकान में काम करता था, खाली उसका नेटवर्क 2 से 3 मोबाइल थे। घर को नेटवर्क पकड़ेगा घर को पकड़ेगा मगर कसूरवार कुछ भी नहीं है। बच्चा एक से दूसरी बात करने वाला नहीं और मुंडी उठाकर दूसरे से बोलने वाला नहीं। मैं कसूर बच्चे को भी अंदर डाली। एक ट्रिप मिलने गए तो 10,000 रुपए ले लेते। एक भी एमएलए जो भी जिंदा नहीं हो ना हमारे कौम के वास्ते, एक मुस्लिम एमएलए भी जिंदा नहीं। हमारे जान चल रही है, हर दिन हमारे घर में मातम होता है, हर खुशी में हमारे घर के आदमी नहीं रहते, हर गम में हमारे घर का इंसान नहीं रहता। हमारे दिल पर जो है हशर के दिन एक दिन कोई देने वाला नहीं है मगर देने भी न कौन की देन चीज हम ना हमें खुद हमें पकड़ ले वाखा वनवास पढ़ ले हमें मिलने गए तो भी हम ना 5,000 8,000 6,000 रुपए खर्चा होता वहाँ जाने के वास्ते। कोई उलमा रहते, कोई प्रेसिडेंट होते, कोई जीते सुने इंसान रहते आपको हमारे घर तक नहीं बात करिए और हमारे घर तक का कोई पूछा सुने नहीं। इंसान सबर करना हमें। मेरी बहन की तबीयत अच्छी नहीं रहती, उनको गए तो हजारों रुपए कान से लाना, हमें किसके पास जाना, हमें पूरे हमें स्टॉप कर को कॉलेज में पढ़ लेते वो भी स्टॉप कर को हमें घर में बैठी कौन हमारा देखने वाला है। खाली बुलाती मीटिंग ये वो मीटिंग ये करती तसल्ली देती होता उसके बाद फिर वो दिन से डालने को ही हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था तब भी डाले तब भी आए नहीं, तब भी आपको नहीं वाले देख ले को चले गए उधर बोल डाले कि क्या भी नहीं अच्छी घर को हाथ टूट को है आदमी कैसा काम कर सकता क्या उतनी समझ न को। इनके घर में मौत हो रहे देखो ऑपरेशन हो कोई एक्सीडेंट हो है कौन है इनको सा इंसानियत दिखा रहा है कौन भी इंसानियत दिखा रहा नहीं है। अब उनकी हालत ऐसी है, माँ ने है बाप ने है कौन भी नहीं, न तो भान है न तो भाई है। उनको उनके नौशों को भेजो कर बोले तो भेज रही नहीं, एक जगह ठहरने की हालत नहीं है। ऐसे उनका दर्द है उन्हें बोलेंगे थोड़ा बात करो आप। उनका दर्द है उनकी तकलीफ है बोलेंगे। पेशेंट को भी भेजो कर बोले तो नहीं भेजते। ऐसे उनके घर वाले रखले को क्या करना है बोलो। अब हमें हमारे फैमिली वाले को देखेंगे, अब देखो उनके मेरा भाई जेल में है, अब उनके वाइफ इनकी दादा की भी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर होगा, हालत की बेहालतों को है। आज तक क्या भी एक फैसला हल हुआ नहीं है मसला। तबीयत अच्छी नहीं थी 20 दिन गुजर को मेरा बच्चा हमारे घर में कौन भी मरद बना नहीं है। मेरा बच्चा कौन भी नहीं है घर के अंदर देखने वाले हम। ये बच्ची 20 दिन की थी, बच्चा देखो गया था हमारा बिलाल मोहम्मद बिलाल मेरा बच्चा। ठीक है, तो हर एक जगह से हमें ना उम्मीद हो को हमारे घर के हालात के वास्ते हम ना ये रास्ता हमें चुनना पड़ा। ठीक है, तो हम एक जने भी जाको रहते, चाहे जमई हो चाहे बेटा हो, तब उनको तकलीफ महसूस होती। खाली हम ना इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, ये ना उम्मीद के वास्ते हमें ये कदम हम ना उठाना पड़ा।
नहीं किसी की इससे पहले मुलाकात के लिए आप लोग हम पेरोल वगैरह के लिए पहुंचे क्या वहाँ? पेरोल के लिए अप्लाई किए थे? क्या आया रिजल्ट उसका? रिजेक्ट क्या भी नहीं क्या आया रिजल्ट? क्या आया? रिजेक्ट हुआ, क्या भी रिजल्ट नहीं आया, रिजेक्ट हुआ। ऐसी हालत है, तबीयत क्या रीजन बताया जा रहा है? रीजन क्या भी बता रही नहीं, फाइलिश नहीं जा रहा है। UAPA इसमें सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करे, इसके कोर्ट में अप्लाई करती, यहाँ करती वहाँ करती। एडवोकेट्स की तरफ से तुमने क्या कुछ रहनुमाई हो रही है क्या? क्या भी नहीं हो रहा, एज मिल रहा सो हमें कर रही, चुपके तो नहीं बैठी। कौन चुपके बैठे है? कौन भी चुपके नहीं बैठे, हर कोई कर रहा सो, लेकिन क्या भी तो उसका यूज तो क्या भी नहीं है। कौन भी एक इंसान बाहर आको नहीं है, ना तो एक 18 साल का लड़का आको है, ना तो एक 70 साल का बुढ़ा आको है, कौन भी नहीं आको है। सब उन्होंने वहाँ मर रही है, हमें लोग मर रही, किसी भी इसका फर्क क्या भी पढ़ने का नहीं है, किसी को भी नहीं पढ़ने का है, कोसे उलमा को भी नहीं पढ़ने का है, कोसे CM को भी नहीं पढ़ने का है, क्या भी नहीं पढ़ने का है। 5 साल से हमें फिर रही, आज तक एक जना भी नहीं आया, ना तो घर के पास आपको पूछे, हमें जा रही उन लोगों के पास, उन लोग हमारा कौन भी क्या भी केयर कर रही है। ऐसा बुलाती कामा धामा स्कूलों को बच्चों को भेजना, स्कूलों की अब कम एक दिन काम को नहीं करते, सैलरी कट होती है। कौन देता है? हम ना, कौन भी देने वाला नहीं है। जेल में ही सुनो भी देते नहीं, क्या है सो वाले कौन भी देते नहीं। हमारा वाखा हमें पड़ रही, कौन भी तो आपको देख रहा नहीं है। अब वो औरत का वाखा, वो औरत कुछ मालूम है। अब वो औरत ऐसी रही कर तो उसके बच्चे को क्या से पढ़ेंगी, उन्हें कैसा पढ़ेंगे, उन्हें क्या अभी पढ़ा नहीं सकते। घरों में बच्चों को रख लेना, बैठे रहना, हमें बत्ता कब मौत आती है कि घर को मौत को जपना, दूसरा क्या अभी नहीं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब वो एक ही ऑप्शन है। 1800 दिन से बच्चे पूरे जेल में ही, मासूमीन पूरे बेगुनाह जेल में होते हुए भी उन्होंने प्लीड गिल्टी करने मजबूर हैं। घरों की हालत देखकर हमारे हुकूमत के आने से पहले दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, ढकूसले तुमने तसल्लियां दिए गए थे, पूरे झूठे तसल्ली ना। हमारे एक दिन भी रिजवान अरशद रंदे, जमीर अहमद रंदे, किसी की भी एक दिन भी हमें मीटिंग नहीं हुई। पूरे कौम के आदमी जेल में ही, कम से कम आप लोग आकर मिलो कर को तक नहीं बोले कोई भी। गए थे क्या उनको? हमें गए थे मिलने। किससे मुलाकात हुई तुम्हारी? किससे मुलाकात हुई? नहीं बोलती, मगर हर कोशिश में नाउमीदी है, हर एक में रिजेक्ट ही छोड़िए बेल। हमें अब भी कितने दिन हमें ऐसा भटकले को फिरना। बिल्कुल। देखो बुजुर्ग ही, छोटे बच्चे ही, औरतें बीवियां ही, हर एक औरत भी तड़प रहे हैं घर के हालात की वजह से। तो हमें लोग मजबूर ही, बेगुनाहों को इंसाफ दिलो। अभी कितने दिन हमें इंसाफ के वास्ते जपना, तो हमें इंसाफ के इंतजार में ही हम ना, बिल्कुल सही इंसाफ दिलो। हालात BJP को लेंगे, तो ये लोग परेशान, उन हालात में क्या स्टेप लेना चाहिए, प्रेजेंट पोजीशन क्या है और फ्यूचर के क्या रिजल्ट आने के इम्कान हैं, आप बोलिए। आज मुझे टेंडरी रोड आने का मौका मिला और यहाँ पर शाह वलीउल्लाह मदरसा में बहुत सारे लोग इधर जमे थे। इस जगह के तमाम हजरत इधर आए थे और यहाँ के बहन बेटियाँ और नौजवान आके उनके साथ में मेरी बातचीत, ये जो 5 साल पहले अगस्त 8 तारीख को जो BJ हडली KJ हडली में जो बहुत सारी केसेस जो रजिस्टर हुए थे, उसके तहत बच्चों को जो अरेस्ट हुए थे उनमें से अभी 30 पर 7 अस्सलाम वालेकुम। हमें आज जो मीटिंग जो करे हैं हमारे KJ हडली BJ हडली के जो नौजवानों के लिए हमें आवाज़ उठाए हैं, लेकिन पिछले बार भी हमें CM से नहीं मिले, लेकिन होम मिनिस्टर को मिले थे, डिप्टी CM को मिले थे, सारों को यही बात लेके हमें मिले, मुलाकात किया था। लेकिन उन्होंने बात कर देंगे कि बोले हमारे होम मिनिस्टर इसके बारे में दूसरा स्टेटमेंट भी दिए, हम इसके बारे में इंक्वायरी करके हमें इसके बारे में कुछ आवाज उठा के कुछ काम कर देंगे। लेकिन आवाजें तो उठती हैं, फॉलो अप की कमी की वजह से मामला दम तोड़ जाता है, तो इस मामले में जरा संजीदगी से क्या इक़दाम अपनाए जाएंगे? सबसे पहले वही बात मैं भी बता रहा था, लेकिन आवाज़ें उठ रहे लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे फॉलोअप नहीं हो रहा है। जो लाहिरा इसके केस के बारे में बातचीत कर रहे थे, लाहिरा भी कुछ काम कर रहे थे, मुझे भी इसमें अभी मीडिया में कुछ बोले तो अच्छा नहीं रहेगा। ये कुछ बातें
सिगरेट भी काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें सिगरेट से भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह काम होएगा, देरी होएगा लेकिन देरी हो रहा है। हमारे माँ बहनों को तकलीफ हो रही है, इसके बारे में कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा से एक नतीजे पाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 5 साल पहले 8 अगस्त को डीजे हल्ली केजे हल्ली में जो हालात आए, उस वक्त से लेकर आज तक बहुत सारे औरतें, बीवियां, माएँ, बहनें, रिश्तेदार सब रो रो कर अल्लाह से मांग भी रहे हैं और जिनसे काम हो सकता है उनसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं, मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि अगर जो लीडर हैं उनके बच्चे अगर जेल में होते तो वो खामोश बैठते क्या? कहाँ बैठते वो? इसी को एक बुजुर्ग ने कहा था, अपना बच्चा रोता है तो दिल तड़पता है, दूसरों का बच्चा रोता है तो सर दुखता है। उसी की तरह हो गया ये, उसी की तरह हो गया ये। हुकूमत की तश्कील से पहले भी मुख्तलिफ उलमा भी मैदान में उतरे थे, यकीन दिलाया था जैसे ही हुकूमत आएगी मामला हल हो जाएगा, उस पर भी कोई कारगर इक़दाम नहीं हुए। नहीं, उस पर इक़दाम हुए। बाकायदा यहाँ पुलिकेश नगर के जो MLA हैं मुस्तकिल उस काम में लग, मेरे जब वो नॉमिनेशन के लिए जाने से पहले रमज़ान में मैं एतकाफ़ में था, मेरा पैर पकड़कर बोले कि मैं पूरा काम करूँगा। वो कर भी रहे हैं, लेकिन बीच के लोग जो हैं वो हमें करनी साहब बोल को अलग साइड से ले रही, हट जा रही। लेकिन लोग से मुराद वो क्या मुराद वजाहत के साथ बताएं ताकि मालूम हो नहीं वो हकीकी सूरत हाल क्या है। जो क्या चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते ना, वैसा किस्सा हो जाता। वो जो मैं बोल रहा हूँ समझ जाती, ले जो हट जा रही वो समझ जा रही। तो नहीं, कहीं ना कहीं इन बच्चों का खून हो रहा है, मासूम बच्चियां तो उसी दुख से को 20 दिन की बच्ची आज तकरीबन 5 साल की बच्ची की शक्ल में आ रही है सामने, मालूम है। तो उनका खून हो रहा है, जी, जज्बात का खून हो रहा है जी। हालांकि मिनिस्टर के पास भी हम लोग गए, जाकर बताए हाँ करेंगे। एक बार रमजान के महीने में CM आए थे, CM की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बात उठाया मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये लोग अंदर गए हैं उस वक्त से मुस्तकिल लगा हुआ हूँ। लेकिन बोलने वाले बोल रहे क्या कि किधर की, खैर उनसे मुझे मतलब नहीं है। अभी भी हमारे MLA सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट केस हार कर गए, अभी भी मुस्तकिल एक साहब के पास एक बड़ी रकम दे के रखे हैं। वो बड़ी रकम लेकर उन्होंने क्या कर रही है अल्लाह जाने। सदाए इत्तेहाद के बैनर तले आज भास्कर राव को मदऊ किया गया था, क्या मुतालबात सामने रखे? तो भास्कर राव जो हैं माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात बोले, ये काम मुश्किल है नंबर 1, नंबर 2 नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। इसलिए वो राय क्या दी है कि अंजुम परवीज़ जो हमारे CM के ख़ास प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पहले उनसे मिलो, उनसे मिलकर CM से वक्त लेकर CM के पास तुम लोग चले जाओ, CM ये काम कर सकती, ये बताए हैं। जी कुछ बातें आज भास्कर राव ने बताई CM से मुलाकात के सिलसिले में। हालांकि अब पूरा मामला CM के इल्म में है, अगला इकदाम क्या होगा ये बताइए। बस यही फिक्र के जरिए जो है हम लोग यहाँ पर आए थे हजरत की बारगाह में कि ये मामला फिर से रखें। 5 साल से जो है सदाए इत्तेहाद वाले बराबर जो है KJLE DJLE वालों की फिक्र भी करते रहे, उनके हालात के ऊपर नज़र भी करते रहे, उनके हक में आवाज़ उठाते भी रहे। आखिरकार ये हमें भास्कर राव साहब से इस वास्ते मुलाकात करना ज़रूरी समझे कि वो एक IPS ऑफिसर है, वो लॉ एंड ऑर्डर को जानते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि इनसे कुछ मदद ली जाए हमारे कौम के लिए। तो इससे पहले जब हमने मुलाकात उनसे करी तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये मसला आप मेरे सामने लाए हैं, मैं सियासी नहीं, नॉन पॉलिटिकली मैं इससे मुसलमान कौम के लिए मदद कर सकता हूँ, ये उनके अल्फाज थे। और उन्होंने कहा आप जो हजरत ये जो बात मेरे सामने लाए हैं ये जो है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है,
इंशाअल्लाह आप अपने लोगों को बुलाइए, मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो उसी वही वादे के हिसाब से उन्होंने आज वक्त निकालकर हजरत की बारगाह में आए और उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद ये कहा, ये मसला जो है रियासत कर्नाटक की हुकूमत के हाथ में है। जब आप 136 एमएलए का पावर उनके हाथ में दिए हैं, वो इमीडिएट चाहे तो इसे रद्द कर सकते हैं। ना कोर्ट को जाने की ज़रूरत है, ना बेल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला ऐसा है। ये वो सारी लागू समझने के बाद उनके तरफ से ये पैगाम उन्होंने दिए हैं। फिर उन्होंने राय दिया कि आप बेहतर है उनको बीच में लाने से बेहतर है अंजुम परवेज IAS ऑफिसर जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात करके सीएम का टाइम ले ले और सीएम के पास अपनी बात रखे कि भाई ये जो बहुत कुछ हो गया है, आप बराए मेहरबानी इनके ऊपर रहम कीजिए, इनके ऊपर से केस हटाइए। बाबा भी एक सवाल जो मुतासिरीन औरतें आई थी उनकी तरफ से आया था कि 5 साल बीत जाने के बावजूद ना उलमा का कोई वक्त हमारे सामने आया, ना सियासी कायदीन हमारे सामने आए, ना समाजी ठेकेदार बनकर जीने वाले उनकी तरफ से कोई पहल हुई, कोई हमारे घरों का रुख नहीं किया। सिर्फ तसल्लियों के लिए वक्ती तौर पर बुलाया जाता है, कुछ वक्त मीटिंगें होती हैं, फिर मामला भुला दिया जाता है। कहीं इस मसले को भी इसी तरह बुला दिया जाएगा या अगला इक़दाम क्या होगा? खैर, मैं आपको इससे पहले बताया 5 साल से हम लोग सदा इत्तेहाद वाले इसके पीछे लगे हुए हैं और नजर भी रखे हुए हैं और 5 साल से आवाज भी उठा रहे हैं। इसी दर्द को लेकर के हम आज जो है ये भी पहल की है और ये देखना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो एक काम में हमें रास्ता मिल सकता है, जिस तरह से उन्होंने रास्ता में बताया है। एक उम्मीद लेकर के आए हैं। इससे पहले जो कुछ मीटिंगें हुई है, ये जो मौजूदा MLA, साबिक MLA और जो मुस्लिम सियासी लीडरान, वो उनका मामला था, वो हमें उससे मतलब नहीं है। ये बिलखुसूस सदा इत्तेहाद वालों ने ये जो कदम उठाया है कौम के लिए उठाया है, समझे ना। और हमारा ये सदा इत्तेहाद कायम हुई ही कौम के लिए, कौम की फिक्र ही में काम कर रही है, कौम की फिक्र में आए हैं। ना हमें किसी MLA से राय मशवरा लिए, ना किसी से पैसे तलब किए। इससे पहले हमने आवाज उठाए कि भाई MLA के पैसे की जरूरत क्या है। जब हमारे मस्जिदों के पास जाए तो हमारे बच्चों के लिए क्या पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता? जुम्मा का ऐलान पूरी रियासत पूरा हमें इनसे पैसे लेने क्या जरूरत है? ये मैं पहले प्रेस मीट कर चुका हूँ, समझे ना। वो उसने पैसे दिया, उसके पैसे की मोहताज कौम नहीं है। जब हमारी मसाजिद करोड़ों रुपए की बन सकती है, मदारिस करोड़ों रुपए चल सकते हैं, तो हमें इनसे पैसों की जरूरत नहीं है, ये हमने कह चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के जो नौजवान हो, ये जो समझ रखने वाले जो साहिब हैसियत है, उनको ये रास्ता सही नहीं मिला। इस वजह से वो लोगों भी थोड़ा जो है 5 साल इसमें गुजर गए। इंशाअल्लाह ताला कुछ अच्छे लोगों को लेकर के काम करेंगे। ये काम करने की नीयत से जो है आज सदा इत्तेहाद वाले जो है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। फिर अल्लाह पाक की मर्जी देखे हमारी कौम के बच्चे जो भूखे प्यासे, उनके चेहरों के ऊपर जो रौनक खत्म हुई है, वो भी आज देखने को हमें सामने मिला। तो इंशाअल्लाह इसे दूर करने की कोशिश करेंगे।